अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया डिज़ाइन बना रहे हैं लेस का, जिसमें मैं पर्ल भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी किस्म के मोती यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ इस तरह से हमारे पास होते हैं। ये इनको मैं पर्ल वाले बीड्स कहती हूँ। ये वाले जो वाइट में होते हैं, और ये क्रिस्टल के बीड्स होते हैं। और यहाँ पे ये जो बहुत छोटे होते हैं, इनको हम सीड बीड्स कहकर भी बाज़ार से ले सकते हैं। आप मार्केट से, ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। इनको हम सीड बीड्स बोलते हैं। और ये क्रिस्टल के बीड्स होते हैं, और ये पर्ल्स वाले। इस तरह से आप किसी भी किस्म का बीड ऐड कर सकते हैं। किसी भी किस्म के मोती से अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज का डिज़ाइन हम बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है। इस तरह से कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है, और आपको लोकल मार्केट से भी ईज़िली मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इजी है, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। और इसको हम स्लिप नॉट लेते हुए स्टार्ट करेंगे। मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आती है। कुछ मेरा गला ख़राब है, इस वजह से शायद, या फिर मुझे आहिस्ता बोलना है आदत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ी से ऊंची आवाज़ में बोलूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इससे हमने क्या किया है, स्लिप नॉट ले लिया है। इस स्लिप नॉट को हम अटैच कर देंगे। पहले से फोल्ड किए हुए फैब्रिक पे फोल्ड किया है हमने। इसको सिंगल क्रोशे के साथ हेल्प अपने अटैच कर दिया है। और साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना पर्ल ऐड कर लेंगे। पर्ल ऐड करने के लिए मैंने एक छोटे नंबर वाली ये हुक रखी हुई है, बहुत ही बारीक होती है। आप इससे बारीक थ्रेड के साथ काम भी कर सकते हैं। 12 नंबर की ये रोज़ की हुक है। अच्छा, इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे पास ये पर्ल्स होते हैं, या फिर मोती जो भी होते हैं, उनका यहाँ पे होल कम बारीक होता है। तो यहाँ पे ये इस वाली हुक के साथ हम थ्रेड में इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने इसको थ्रेड में इंसर्ट कर लेना है। और फिर से अपनी हुक के साथ इसको क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई बल या फिर कोई चेन नहीं लेना है। डायरेक्ट हमने डबल क्रोशे का बल लेना है। डबल क्रोशे के बल को मैक्सिमम इतने डिस्टेंस पे अटैच करना है जितना कि डबल क्रोशे का खुद का डिस्टेंस बनता है। 2 चेन का होता है या फिर 3 चेन का। और इसको मॉडिफाइड डबल क्रोशे कर लेना है हमने, यानी कि हर बल में से बाहर आना है। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बनेगा। इसको क्या करेंगे, इसके एज पे हम 2 चेन बनाएंगे, प्लस डबल क्रोशे लेंगे। इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 डबल क्रोशे प्लस 1 2 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। ये जो हमने इसके एज पे डबल क्रोशे बनाया है, इसके क्रॉस में इसको डबल क्रोशे को बनाने के बाद 1 चेन का गैप लेंगे, फिर से डबल क्रोशे लेंगे, और इसी गैप में एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं 5 पीकॉट के साथ। ये जो डबल क्रोशे हमने नया बनाया है, इसके एज पे भी हम 3 चेन ले लेंगे। इस 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में पीकॉट करते हुए 1 चेन का गैप लेना है फिर से हमने डबल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से हमें 5 टाइम कंप्लीट करना है 3 चेन। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन लेना है। अगेन डबल क्रोशे बनाना है इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में, और इसके एज पे भी हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है, कुछ इस तरह से 1 2 3 4। और ये हमारा 5 टोटल बना रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 5 ही बनेंगे। और ये हमारा लास्ट 5 वाला डबल क्रोशे, इसके एज पे भी हम 3 चेन ले लेंगे, और इस 3 चेन का भी पीकॉट बना लेंगे इस तरह से। और जैसे ही हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा 5 के पेटल्स के साथ, तो हमने इसको इस तरह से डबल क्रोशे के डिस्टेंस पे ही अटैच कर देना है। और ये डिस्टेंस हमारा पीछे वाले डिस्टेंस का सेम ही रहेगा। आप चाहें तो बेस रो बना सकते हैं, नहीं तो इसमें बेस रो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन में हम ऐसे ही डिस्टेंस इजीली इसको ले सकते हैं। इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनता है, बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें बहुत ही खूबसूरत पर्ल की वजह से भी बहुत खूबसूरती आती है। आप चाहें तो इसकी जगह पे क्रिस्टल का बीड भी ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देते हैं, साथ ही हम फिर से अपना एक पर्ल अटैच कर लेंगे, कुछ इस तरह से। हुक की मदद से हमने थ्रेड में इसको इंसर्ट कर लिया है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डबल क्रोशे का बल ले लेंगे, और डबल क्रोशे के बल के डिस्टेंस पे ही हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे मॉडिफाइड, यानी कि हर लूप में से बाहर आएंगे 1 टाइम, और ये 2 और ये 3। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने इसको बना लिया है। तो ये वाला जो डबल क्रोशे है, इसके क्रॉस में हमने बाकी का ये वाला फ्लावर बनाना है। सबसे पहले हम इसके एज पे 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे 1 टाइम,
1 2 3। इसकी डबल क्रोशे के एज पे हम एक बार पीकॉट बनाएंगे 3 चेन के साथ। 1 चेन का गैप लेते हुए एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम 5 टाइम रिपीट करेंगे। 1 2 3 चेन। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन का गैप लिया, अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाया, 1 2 3 चेन। इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया, फिर से 1 चेन का गैप लिया और हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन 1 2 3 चेन। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया, 1 चेन का गैप लिया और डबल क्रोशे लिया, 1 2 3 4 और ये हमारा लास्ट 2 3 चेन और सिंगल क्रोशे, सॉरी। और जब हमारे पास 5 पेटल्स इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इसको इसी के डिस्टेंस पे अटैच कर देते हैं और सिंगल क्रोशे करते हैं। जैसे ही हम सिंगल क्रोशे के साथ कंप्लीट करते हैं, साथ ही फिर से हम अपना पर्ल ऐड करते हैं और फिर से हम सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं। आपने सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत खूबसूरत बनता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। अगर हम पर्ल ऐड करते हैं तो हमेशा डार्क कलर के साथ आप लाइट कलर्स के पर्ल्स ऐड किया करें और उससे आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आती है और आपका डिज़ाइन इन्हेंस होता है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर लिया है ताकि मैं अपनी बहनों को दिखा सकूं कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह से आप इसमें 2 फ्लावर्स में सेंटर में डिस्टेंस भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप साथ ही पर्ल ऐड करने की बजाय 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट फ्लावर स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।